भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के विषय गणित के टॉपिक मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड कुछ बेसिक बातों के बारे में ध्यान देते हैं। तो हम आव्यूह की संक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे और आव्यूह की संक्रियाओं में हमने योग की संक्रिया और व्यकलन की संक्रिया पढ़ ली है। अब हम गुणन की संक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो गुणन की संक्रियाओं के लिए आपको ध्यान देना है कि दो अवयवों के गुणन के फलस्वरूप प्राप्त अवयव में अवयवों की संख्या पहले अवयव के पंक्तियों की संख्या व दूसरे अवयव के स्तंभों की संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर भाई जैसे दो अवयव मेरे पास में ए और बी अवयव है, अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों का गुणा करने पर हमें ए बी अवयव मिल गया, तो जो ए बी अवयव है उसमें कितने अवयव होंगे? तो अवयव निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो पहला अवयव है उसकी पंक्ति गिनेंगे और दूसरा अवयव उसके स्तंभों की संख्या को गिनेंगे और दोनों का आपस में कर देंगे गुणनफल। तो हमें ए बी अवयव के अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए, माना कोई एक अवयव ए, दो अवयव ए व बी हैं, तो इसके गुणनफल अवयव में अवयवों की संख्या कैसी होगी? अभी परिभाषा में सिखाए थे मैंने कि ए की पंक्तियों की संख्या गुणा बी के स्तंभों की संख्या। इस प्रकार से हम ए बी अवयव में अवयवों की संख्या ज्ञात करते हैं। चलो, अब एक मैंने हिंट बनाई है, अगर दो अवयवों का गुणन किस प्रकार से करें, गुणन करने का क्या तरीका हो सकता है। तो हिंट ये है कि किन्हीं दो अवयवों को गुणा करने के लिए पहले अवयव के पंक्ति के अवयवों को दूसरे अवयव के स्तंभों के अवयव से गुणा कर दिया जाता है। से गुणा किया जाता है, इनकी पहला अवयव उसकी पंक्तियों को दूसरे अवयव के स्तंभों से गुणा कर दिया जाता है। यही इसकी बेसिक बातें हैं। देखो, अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हमें गुणा करना सीखना है। एक एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ कि भाई मैंने एक अवयव ए ले लिया है। जो ए अवयव है वो है आपका 2, 3, -1, 4। एक बी अवयव लिया है मैंने और बी अवयव है 5, 4, 6, 0। इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा? 1, 2 पंक्ति हैं, स्तंभ 1, 2, तो 2/2। इसका भी ऑर्डर क्या होगा? 1, 2 पंक्ति हैं और 1, 2 स्तंभ हैं, तो 2/2 के हैं। अब हम इनका गुणा करते हैं, इसका मतलब ए बी अवयव निकालते हैं। तो पहले ये देखिए, अब जो अपना ए बी अवयव बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? अभी मैंने बताया था, अब जो ए बी अवयव होगा वो पहले अवयव की पंक्ति, तो पहले अवयव में पंक्ति देखो कितनी है? 2। तो पहले अवयव क्या ग्रहण करता है? पंक्ति। और दूसरे अवयव के स्तंभ 1, 2 स्तंभ है, यानी कि दो अवयवों के गुणनफल से प्राप्त जो अवयव होता है वो पहले अवयव की तो पंक्तियों की संख्या ग्रहण करता है और दूसरे अवयव के स्तंभों की संख्या को ग्रहण करता है। तो पहले अवयव से हम पंक्ति देख लेंगे और दूसरे अवयव से हम स्तंभ देख लेंगे और इनका गुणनफल इनका उठ जाएगा ऑर्डर। अब देखो, गुणा करना सीखते हैं। गुणा करने के लिए आपको एक ही बात ध्यान देनी है कि पंक्ति को गुणा करना है स्तंभ से। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है। देखिए, पंक्ति ये है और स्तंभ ये है, परस्पर अवयव को गुणा करेंगे, यानी कि इस पंक्ति को इस स्तंभ से। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव क्या है? 2, और पहले स्तंभ का पहला अवयव है 5, यानी कि 2 को गुणा करेंगे 5 से, फिर बीच में प्लस का सिंबल लगाना है, ठीक है। यानी कि 2 को गुणा कर दिया इस 5 से, फिर पहली पूरी पंक्ति को पहले पूरे स्तंभ से गुणा करना है। तो पूरी आगे पंक्ति का दूसरा अवयव क्या आएगा? 3, और स्तंभ का दूसरा अवयव 6, यानी कि 3 को गुणा करना है 6 से। अगला देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे?
पहली पंक्ति, देखो पहली पंक्ति के साथ सभी स्तंभों को गुणा करना है। पहली पंक्ति से पहला स्तंभ गुणा कर दिया, अब पहली पंक्ति से ही दूसरा स्तंभ, इनकी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। 2 को करेंगे 4 से, तो 2 गुणा 4 प्लस दूसरा अवयव क्या 3, 3 को गुणा करेंगे 0 से, तो 3 गुणा 0। पहली पंक्ति से दोनों स्तंभों को गुणा कर दिया, अब पहली पंक्ति का काम खत्म हो गया अपने पास में। अब हम चलते हैं दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति है ये वाली, अब इसे परस्पर गुणा करेंगे पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ से, तो -1 को गुणा करेंगे, पहला स्तंभ का अवयव है 5 प्लस उसके बाद दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है 4 को गुणा करेंगे 6 से। अच्छा, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो -1 को गुणा करेंगे 4 से प्लस दूसरा अवयव है 4 को गुणा करेंगे इस 0 से। तो क्या प्राप्त हो गया अपन को, AB बराबर 5 दूनी 10 और 6 × 18, 18 और 10 28, 4 दूनी 8 और 3 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, तो 4 दूनी 8, 5 एकम 5 और 6 चौक 24, 24 में से 5 गए तो अपने बच गए हैं 19, और 4 एकम 4 माइनस का 4 और ये 0, तो यहाँ आगे माइनस का 4, और ये है 2/2 का। एक एग्जाम्पल और सीखते हैं और बनाते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे ए आव्यूह लिया मैंने 1 2 3 4, बी आव्यूह लिया है मैंने 5 -6 -7 8। अब ए बी निकालेंगे, दोनों का क्या करेंगे गुणा, ये होगा 2/2 का, ये वाला भी होगा 2/2 का, और जो हमें आव्यूह प्राप्त होगा वो भी कितने का होगा 2/2 का। तो ध्यान क्या रखना है, दो आव्यूहों का गुणन करते हुए वक्त पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, इनकी पहली पंक्ति को सभी स्तंभों से गुणा करना है, चाहे कितने भी स्तंभ पाए गए उसमें। देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का पहला अवयव 1 को गुणा करेंगे 5 से, 1 गुणा 5 प्लस, फिर 2 को करेंगे 7 से, 2 गुणा -7। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 को गुणा करेंगे -6 से, प्लस 2 को गुणा करेंगे 8 से। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 को गुणा करेंगे 5 से, प्लस दूसरा अवयव है 4 को गुणा करेंगे -7 से। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 को गुणा करेंगे -6 से, प्लस 4 को गुणा करेंगे 8 से। तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें 2/2 का प्राप्त होगा। 7 दूनी 14 और 5 एकम 5, 14 में से 5 गए तो बच गए -9। 8 दूनी 16 और 6 एकम 6, 16 में से 6 गए तो बच गए अपने पास में 10। 5 दिया 15 और 7 चौक 28, -28 प्लस के 15, तो इसका मतलब -13, और 6 दिया 18 माइनस के, और 8 चौक 32 प्लस के, तो यहाँ से बच गए अपने प्लस के 14। ये अपना हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से दो अवयवों का गुणा किया जाता है।